हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 5 19 - 7 35 - 2 5/2 12 √3 1 - 5 17। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है इसका ऑर्डर, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो जैसा कि बच्चे आपको पहले भी मैंने बताया है कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने के लिए उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को काउंट करो और देखो कि उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, और वही हमारा ऑर्डर बन जाता है। तो आप देख पाते हो कि इसमें 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम रो भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 3 बाई, और वर्टिकल लाइन 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 वर्टिकल लाइन है। तो इस प्रकार से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 3/4, यानी ये मैट्रिक्स 3/4 का लिखा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड इसमें सवाल पूछ रहा है कि बताएं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो बच्चे बहुत आसान है, आप इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, यही हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा, जो कि बन जाएगा 12। आप देख पा रहे होगे 4 4 4 जो कि 12 है, या आप इसके ऑर्डर से भी पता कर सकते हो 3 × 4 = 12, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें पूछ रहा है कि इस एलिमेंट 1 3 कौन सा होगा। आपको पहचानना है कि एलिमेंट 1 3 कौन सा होगा। तो आप देख पा रहे होगे कि 1 3 जो है ये इंडिकेट करता है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट रो का ये थर्ड कॉलम, ये है हमारा A13 की वैल्यू, जो कि 19 के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से A21 निकालना हो तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये देखिए सेकेंड रो और ये है हमारा फर्स्ट कॉलम जिसकी वैल्यू है 35, ठीक है ना। A33 निकालनी है, A33 का मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, और ये इस थर्ड रो में थर्ड कॉलम पे फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड कॉलम में एलिमेंट कौन सा है -5। तो इस A33 की वैल्यू आ जाएगा -5, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार A24 पूछ रहा है आपसे सेकेंड रो का फोर्थ कॉलम, तो ये है हमारा फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, और ये हमारा सेकेंड रो पे है जिसका आंसर 12 निकल जाएगा, ठीक है ना। और एट लास्ट A23 हमको निकालना है सेकेंड रो का थर्ड कॉलम जिसकी वैल्यू है 5/2। तो आई होप कि बच्चे आपको ये सारा बात समझ में आ चुका है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो अपने नोटबुक में। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कुछ इस प्रकार से लिखा है बच्चों कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है। किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 24 एलिमेंट्स है। तो बताओ कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर के ये बन सकता है। इन मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर बनेगा। और इसके साथ साथ बोलता है बच्चे कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, और बताएंगे कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा जब उसके पास 13 एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब यह है यदि आपके पास 24 एलिमेंट्स दे दिया जाए, अलग अलग 24 एलिमेंट्स दे दिया जाए, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब हो गया कि बताओ कौन कौन से ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना पाओगे। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपके पास 24 एलिमेंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ किन किन ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना सकते हो 24 एलिमेंट के साथ, तो आपका रिजल्ट कैसे निकलेगा, इसी चीज का जवाब है देना है, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है, ये जो 24 लिखा हुआ है इस 24 को हम फैक्टराइज कर देंगे, ठीक है।
और फैक्टराइज करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि जब इसको फैक्टराइज करते हो तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो जाएगा हमारा पॉसिबल ऑर्डर के लिए। हमने 24 का क्या किया है, फैक्टराइज कर दिया है। 24 को हमने कुछ इस प्रकार से फैक्टराइज कर दिया है, ठीक है ना। अब यहां से आप देखो, नाउ ऑर्डर्स आर, कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। तो एक बन सकता है 1/24 का मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और 24 कॉलम हो। दूसरा ये हो सकता है कि 24/1 का मैट्रिक्स बन जाए जिसमें 24 रो हो और एक ही कॉलम हो। तीसरा ये बन सकता है कि 2 इंटू 12 का बन जाए या 12 इंटू 2 का बन जाए मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट 3 इंटू 8 का बना सकते हो या 8 इंटू 3 का मैट्रिक्स बना सकते हो, या 4 इंटू 6 का या 6 इंटू 4 का मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ ये आपका पॉसिबल ऑर्डर जो होगा निकलेगा 24 एलिमेंट के साथ। हमने किया कैसे, तो इसका आइडिया हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, इस 24 को हमने तोड़ दिया, ठीक है, जो कि 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 था। और यहां से मैंने एक बार 1 इंटू 24 कर दिया, एक बार 2 इंटू ये 12 लिखा, एक बार मैंने 3 इंटू 8 लिखा, ठीक है, और एक बार 4 इंटू 6 लिखा और एक बार 6 इंटू 4 लिखा। इस प्रकार से 3/8 को मैंने ठीक एक्सचेंज कर दिया, 8/3 कर दिया। 2 इंटू 12 को मैंने 12 इंटू 2 कर दिया। तो इस प्रकार से ये हमारा पॉसिबल ऑर्डर बनेगा, ठीक है ना। यदि आपके सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए, यदि आपके पास 13 एलिमेंट्स हो, इस क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि यदि आपके पास 13 एलिमेंट हो तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो आप क्या बताओगे बच्चे, इस 13 का फैक्टराइज करोगे, पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, यही हमारा दो पॉसिबल ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व होता है। तो आई होप कि आपको पॉसिबल ऑर्डर निकालने आ जाएगा। यदि आपके पास 17 एलिमेंट हो तो बताएंगे बच्चे कि आपका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो आपका पॉसिबल ऑर्डर होगा इसका फैक्टराइजेशन 1 इंटू 17, जो कि 17 एक प्राइम नंबर है, और 17 इंटू 1 होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप अपने नोटबुक पे 25 का पता करेंगे, 16 का पता करेंगे और 21 का पता करेंगे। यदि ये सारे एलिमेंट्स आपको दे दिया जाए तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनेगा, जरूर से सोचेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है कि इफ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो बताइए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। और इस सवाल को इसने कंटिन्यू किया है कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, यदि इसके पास 5 एलिमेंट्स होते हैं तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है बच्चे। आइए तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा। फिर से जैसा कि अभी जस्ट आपको क्वेश्चन बताया गया था वैसा ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसका सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है यदि आपके पास 18 एलिमेंट्स होंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 18 को फैक्टराइज कर देना है। 18 को क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, जो कि कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हो 1 इंटू 18
या 18 इंटू 1 लिख सकते हो। दूसरा 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2 लिख सकते हो। नेक्स्ट 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3 लिख सकते हो। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर होंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबल ऑर्डर नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। यदि आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं तो आप कौन कौन से मैट्रिक्स बना सकते हो। 1/18 का मैट्रिक्स बना सकते हो, 18/1 का मैट्रिक्स बना सकते हो, 2/9 का मैट्रिक्स बना सकते हो, 9/2 का मैट्रिक्स, या 3/6 का मैट्रिक्स, या 6/3 का मैट्रिक्स आप बना सकते हो। ठीक है ना, तो ये है हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स, आप इसको नोट कर लें। और इसी में दिया हुआ है यदि मैट्रिक्स के पांच एलिमेंट्स हो, कितने एलिमेंट्स बच्चे, 5 एलिमेंट्स हो, तो बताएंगे इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इस 5 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। ये हमारे दो पॉसिबल ऑर्डर है यदि आपके पास 5 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो आई होप कि बच्चे आपको ये सवाल का सॉल्यूशन समझ में आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। अगली जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से है। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए 2/2 का। A इक्वल्स टू दिया हुआ है Aij whose elements are given by number 1 Aij is equals to I plus j का होल स्क्वायर होल बाई 2। नंबर 2 Aij is equals to I by j, and number 3 Aij is equals to I plus 2j का होल स्क्वायर होल अपॉन 2। तो आइए बच्चे देखते हैं क्या है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो बच्चे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 ऑर्डर का। ठीक है, और इस 2/2 के ऑर्डर का जब मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसके एलिमेंट्स कहां से आएंगे। तो लिखा है कि व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये नंबर 1 जो लिखा है Aij, यहां से एलिमेंट निकलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यदि Aij इक्वल्स टू I by j हो जाए तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स 2/2 का क्या होगा। और तीसरा लिखा है क्वेश्चन में कि यदि Aij की वैल्यू I plus 2j का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाए तो उस कंडीशन में 2/2 का मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, तो आइए बच्चे इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कैसे ये सॉल्व हो पाता है। तो जैसा कि बच्चे आपको पता है ये मैट्रिक्स A लिखा हुआ है, हम यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स A लिखा हुआ है, अब मैट्रिक्स A का जो एलिमेंट होंगे ये 2/2 के एलिमेंट्स होंगे, 2/2 का मैट्रिक्स होगा। और इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा A11, A12, A21 और A22 आएगा। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स हमको बनाना है। ठीक है ना, अब यदि आप देख पा रहे होगे पहले सवाल के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि यहां से यदि हम A11, A12, A21 और A22 इन चारों एलिमेंट को पता करें, कहां से हम पता करेंगे, इस पहले वाले कंडीशन से। तो देखते हैं क्या है इसकी वैल्यू, है ना। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन हम बनाना है और यहां पे हम A11 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हो
हम यहाँ पे इसको सोल्यूशन को मिटाकर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देख पा रहे हो A11 आपका बनेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, जो कि बन जाएगा 1 + 1 2 का स्क्वायर बाई 2, जो कि आएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार से आप A12 निकाल लीजिएगा इसी कंडीशन से। A12 तो I की जगह पे 1 रख दीजिए और J की जगह पे 2 रख दीजिए, जैसा कि मैंने यहां पे I की जगह पे 1 रखा था और J की भी जगह पे 1 रखा था, का होल स्क्वायर बाई 2, जो कि बन जाता है 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, ठीक है ना। इसी प्रकार हम यहीं से 821 निकालेंगे। 821 तो आप देख पा रहे हो कि A की जगह I की जगह पे मैंने 2 रखा है और J की जगह पे 1 रखा है, और यहां पे आप वैल्यू निकाल पाओगे 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, जो कि फिर से बन जाएगा 9 बाई 2, ठीक है ना। और लास्ट हम A22 निकालने चल रहे हैं कि A22 की वैल्यू क्या होगा। तो आप देख पा रहे हो I की जगह पे 2 रखा गया है और J की जगह पे 2 रखा है। इस प्रकार से इसका जो रिजल्ट बनेगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, जो कि 2 + 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो कि पहले के लिए जो A की जो वैल्यू आएगा, मैट्रिक्स A का जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। हम देयरफॉर लगाकर कर सकते हैं, देयरफॉर A इक्वल टू, ये है हमारा मैट्रिक्स, और देयरफॉर A इक्वल टू A11 की वैल्यू हमने 2 रखा, A12 की वैल्यू हमने फाइंड किया था 9 बाई 2, A21 की वैल्यू आप देख सकते हो फिर से ये 9 बाई 2 है, और A22 की वैल्यू 8 हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला सॉल्यूशन फाइंड हो गया, मैट्रिक्स A भी फाइंड हो चुका है, ठीक है। बहुत इजी है बच्चे, कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत सा आसान है। चलते हम इसके दूसरे की तरफ, और तीसरा हम करेंगे थोड़ी देर में। फिर से अपने को A11 फाइंड आउट करना होगा, तो चलिए A11 निकालते हैं हम। तो A11 क्या आएगा बच्चे, I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1 रख दिया, जिसकी वैल्यू 1 आया। A12 निकालनी है, यहां पे मैंने I के प्लेस पे 1 और J को रिप्लेस किया 2 से, तो ये हो गया 1 बाई 2। यहीं से A21 निकालना होगा, क्यों, क्योंकि ये यहां पे 21 निकालना है हमको, ठीक है ना। तो A21 की वैल्यू कितना है, तो I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1, जो कि 2 मिल गया। और लास्ट A22 निकालना होगा, तो I और J दोनों की वैल्यू 2 और 2 होगा, और इस प्रकार से वैल्यू 1 होगा। और तब जाके सिंस आप देख सकते हो A इक्वल टू होता है A11, A12, A21, A22, और तब जाकर हम लिखेंगे A इक्वल टू, सारे नंबर को आप रख दीजिए। A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 1 बाई 2 है, ठीक है। A21 की वैल्यू 2 है और A22 की वैल्यू 1 है। यह हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि बच्चे आपको ये दोनों सवाल समझ में आ चुका है। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, क्योंकि इस पे 3 क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर ले अपने कॉपी में। इसका जो तीसरा जो सवाल था कुछ इस प्रकार से था कि Aij इक्वल टू दिया हुआ है I प्लस 2j का होल स्क्वायर होल बाई 2 है, ठीक है ना। और फिर से एक 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हमको बनानी है। तो देखिए बच्चे, आप यहीं से लेके मान सकते हो कि लेट मैंने माना कि जो 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11 है, A12 होगा, A21 होगा और A22 होगा। आप इसको कुछ इस प्रकार से कह सकते हो, इक्वेशन 1 देकर साइड कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हो
कि A की जो वैल्यू है A11, A12, A21 और A22 है। आप यहां पे इस कंडीशन से, इस इक्वेशन से A11 को फाइंड कर लीजिए। A11 जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1 रख देंगे और इसका होल स्क्वायर बाई 2। और आप देख पा रहे होगे कि 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार A12 आपको निकालना होगा, तो आप यहां पे I की जगह 1 2 इंटू और इस J के प्लेस पे 2 रख दीजिए का होल स्क्वायर बाई 2। और आप देख सकते हो कि 2 2 जा 4 प्लस 1 5 का होल स्क्वायर 25/2 हो गया ये। और A21 निकालनी है तो फिर से हम यहां पे इस कंडीशन में A21 निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से, 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 जो कि बन गया 16/2 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। और लास्ट A22 की वैल्यू निकालना था अपने को, तो 2 + 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। और आप देख पा रहे होगे 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और 6 का स्क्वायर 36/2 विच इज इक्वल टू 18, ठीक है। और इस प्रकार से आप कह पाओगे कि देयरफॉर A इज इक्वल टू A11 जिसकी रिजल्ट है 9/2, A12 आप A12 के जगह पे इसकी जो वैल्यू निकली है 25/2 रख दीजिए। A21 तो वहां पे आपने A21 निकाला है जो कि 8 आया था, और A22 जिसकी वैल्यू 18 आई है आप इसको यहां पे रख सकते हो, ठीक है। और यही हमारा क्या बन जाता है बच्चे, रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो आई होप कि आपको यह बात समझ में आ चुकी है, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है बच्चे कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, एक 3/4 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है whose elements are given by, जिसका एलिमेंट्स गिवन होगा, निकलेगा नंबर 1 Aij इज इक्वल टू 1/2 mod -3i प्लस j, और ये मॉड क्लोज हो गया। तो आइए बच्चे समझते इसका सॉल्यूशन कि किस प्रकार से ये सॉल्यूशन निकलेगा। सवाल को आप बहुत ध्यान से देखना है कि इस बार आपको दिया है 2/2 का मैट्रिक्स नहीं 3/4 का मैट्रिक्स बनाने को। तो बच्चे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ये मान लेना कि लेट मैंने माना इसको सॉल्व करने के लिए कि लेट मैंने माना कि जो 3/4 का जो मैट्रिक्स होगा कुछ ऐसा होगा। यहां पे मैंने 3/4 पहले ही लिख दिया। मतलब यह है कि इसमें 3 रो है, 1 2 और एक 3 रो, और इसके अंदर 4 कॉलम को बनाने हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनेगा एलिमेंट A11, A12, A13 और A14। आप देख सकते हो कि 4 कॉलम मैंने पहले ही बना दिया है और 3 रो बनाने जा रहे हैं। तो A21, A22, A23, A24 और लास्ट आपका आएगा A31, A32, A33 और A34, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स जो कंस्ट्रक्ट हुई है 3/4 का कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है ना, जिसमें 3 रो और 4 कॉलम आपके सामने बनाए गए हैं, ठीक है। अब यहां पे चैलेंज है कि इस A11 की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। A12 की वैल्यू मिल जाए, A13 की वैल्यू मिल जाए, A14 की वैल्यू मिल जाए, और इस तरह करते करते इन सब की वैल्यू हमारा
फाइंड हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? तो आइए निकालते हैं A11। तो देयरफॉर लगाएंगे A11 इज इक्वल टू, और यहां पे I और J की वैल्यू 1 1 रख देंगे, जिससे A11 की वैल्यू आ जाएगी, जो कुछ इस प्रकार से बनेगा 1/2 मॉड -3 into 1 plus 1 is equals to 1/2 -3 plus 1 which is equals to 1/2 मॉड में -2 हो जाएगा, -3 plus 1 -2, जो कि कुछ इस प्रकार से 1/2 into 2 जो कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? A11 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 1। इसी प्रकार हम A12 निकालेंगे। A12 1/2 इंटू -3 इंटू I की वैल्यू 1 रखिए और J की वैल्यू 2 रख दीजिए। ठीक है? और अब देख पा रहे होगे 1/2 -3 प्लस 2, जो कि वैल्यू हो गया 1/2 इंटू मॉड में -1, और मॉड हमेशा पॉजिटिव देता है, और ये हो गया 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है ना? नेक्स्ट A13 हम निकालते हैं। 1/2 -3 इंटू I की जगह पे 1 रखिए और J की जगह पे 3 रखिए, और आपने देखा कि +3 और ये -3 कट के कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 0 में 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 0 ही रहेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट A14 के बारे में सोचते हैं कि 14 कितना निकलेगा। फिर से मैंने I के जगह 1 रखा है और J के जगह पे 4 रखा है, और आप देख पा रहे होगे कि 1/2 मॉड 4 में से ये -3 चला जाएगा, जो कि 1 होगा, विच इज इक्वल टू 1/2 निकल कर आएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमारा ये चार एलिमेंट A11, A12, A13 और A14, ये पहला रो कंप्लीट होता है, जिसका वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं कि A12 जो है हमारा निकला है 1/2, A13 जिसकी वैल्यू है 0, नेक्स्ट, और A14 जिसकी वैल्यू निकला है हमारे पास 1/2। आप चाहे तो आप इतना नोट कर सकते हो। चलते हैं सेकेंड रो को, इसी प्रकार से सेकेंड रो की तरफ। ये सेकेंड रो कैसे हम कंप्लीट करेंगे, आइए देखेंगे। इसी प्रकार से बच्चे हम सेकेंड रो की तरफ चलेंगे, A21 की तरफ। तो यहां पे I के जगह 2 और J की जगह पे 1 रख देंगे, जो कि 1/2 इज इक्वल टू -3 इंटू 2 प्लस, और इस J की वैल्यू 1 है, और हमने रखा 1/2 -6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5/2। ठीक है ना? इसी प्रकार से A22 निकाला जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2। आप देखो I की वैल्यू मैंने 2 रखा है और J की भी वैल्यू मैंने 2 रखा है, तो इस प्रकार से ये -6 प्लस 2 -4 बन जाएगा। 1/2 मॉड में -4 इज इक्वल टू 4/2 बराबर कितना आएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट A23 निकालते हैं। 1/2 -3 इंटू I की जगह पे मैंने 2 रखा है और J की जगह 3 रख दिया मैंने, और ये बन गया 1/2 इंटू मॉड में -6 प्लस 3, जो कि बन गया 3/2। ठीक है ना? और लास्ट A24 निकालते हैं। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, जो कि बनेगा 1/2 इंटू -6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है, जो कि मैं इसको उठा के यहां पे रख सकता हूं। A21 इक्वल टू 5/2, A22 इक्वल टू, आप देख पा रहे हो 2, A23 इक्वल टू 3/2 और A24 इक्वल टू 1। ठीक है? तो इस प्रकार से हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट कर गया है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड रो की तरफ। इसका थर्ड रो के एलिमेंट्स क्या क्या बनेंगे, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम लोग A31 निकालेंगे।
जिसकी वैल्यू होगा 1/2 और इस i के जगह पे मैं 3 रखूंगा और इस j के जगह पे 1 रख दूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा 1/2 -9 + 1 = 1/2 × 8 = 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 कैसे आया बच्चा? -9 + 1 -8 बाहर निकल जाएगा, +8 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मॉड हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है ना, चलते हैं A32 की तरफ, जो कि बनेगा 1/2 -3 × 3 + 2, जो कि कुछ इस प्रकार से बना 1/2 -9 + 2 = 1/2 × 7 = 7/2। ठीक है ना, इसी प्रकार A33 हम निकालेंगे 1/2 × -3 × 3 + 3 = 1/2 × आप देख पा रहे हो ये है -9 + 3 = 1/2 × 6 = 3 आएगा रिजल्ट। ठीक है ना, चलते हैं लास्ट A34 की तरफ 1/2 -3 × 3 + 4, जो कि आप डायरेक्ट यहां पे चाहो तो कर सकते हो -9 + 4 -5 मॉड से बाहर निकलेगा +5/2, ये हो गया 5/2। ठीक है, या आप चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी दिखा सकते हो कि -9 + 4 = 1/2 × मॉड में -5 = 1/2 × 5 = 5/2। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि यहां पे मैं लिख देता हूं A31 जिसकी वैल्यू निकल कर आया है 4। ठीक है, A32 जिसकी वैल्यू निकला है 7/2, A33 जो 3 है और A34 जिसकी वैल्यू 5/2 है। ठीक है बच्चों, और तब जाकर therefore लगाएंगे A लास्ट में हम लिखेंगे therefore A जो कि कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देगा आपको। therefore A आप देख पा रहे होगे A11 जो कि लिखा है 1, 1/2, A12, A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट A21 रखते हैं। A21 की वैल्यू है आप देख सकते हो 5/2, फिर A22, A23, A24, ये सारे वैल्यू को हम यहां पे फटाक से रख लेंगे 5/2, 2, 3/2 और 1। लास्ट रो हमारे पास था 4, 7/2, 3 और ये हुआ 5/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला जो सवाल था Aij = 1/2 mod -3i + j mod क्लोज, यहां पे कंस्ट्रक्ट करना था एक 3/4 का मैट्रिक्स जो कि आपके सामने है। आप इसका सेकंड पार्ट आप खुद से लगाएंगे, जो कि मैं लिख देता हूं। सेकंड पार्ट इसका क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है बच्चों Aij = 2i - j। तो आई होप कि आप जरूर से इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करोगे और तभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप इसे नोट करना चाहे नोट कर लें। अगली जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y z। आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4, 3 x5 is equals to yz 15 और आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि x y z की वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं, जब भी दो मैट्रिक्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं,
तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि ये जो मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का है और ये मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का है और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, तो जब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो आप देख सकते हो A11 A11 के बराबर होगा, मतलब y आप देख पा रहे होगे कि 4 निकल जाएगा। ठीक है, यहां से 3 z हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा बच्चे? z हो जाएगा। और लास्ट आप देख पा रहे हो कि x जो ये 21 जो एलिमेंट है इसके 21 से कंपेयर कर दो जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगा और यही हमारा क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हो। इसका सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है कि x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू गिवन है 6258। आप देख पा रहे होगे कि फिर से यहां पर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल बनाया गया है, तो हम लोग को एक्स वाई जेड को फाइंड करना है, जैसा कि क्वेश्चन में पहले से दे रखा है कि एक्स वाई जेड आप निकालें। ठीक है बच्चे, तो कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन, आइए देखें। तो जैसा कि आपको पहले से भी बताया गया है कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आप देख पा रहे होगे कि सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 देकर साइड कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे एक्स वाई जो होगा किसके इक्वल होगा? 8 के इक्वल होगा। ये 2 का जो एलिमेंट है इसके 2 के बराबर होगा। ठीक है, और 5 प्लस जेड जो होगा ये किसके इक्वल होगा बच्चों? 5 के इक्वल होगा। तो आप देख पा रहे होगे कि जेड इक्वल टू ये 5 से 5 कट गया जिसकी वैल्यू 0 हो गया, यानी कि जेड की वैल्यू हमारी 0 आ चुकी है। ठीक है ना, अब सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई निकालना है, तो आइए निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 6 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू जो थी 6 माइनस वाई, इसको उठा के पुट कर दिया इन इक्वेशन 2। इस सेकंड वाले इक्वेशन में मैं पुट कर दे रहा हूं। तो इस प्रकार से आंसर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से 6 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, और आप देख पा रहे होगे कि जैसे इस ब्रैकेट को तोड़ोगे तो ये हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सारे टर्म को एक साइड भेज दो तो आप पाओगे वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां से मिडिल टर्म को एक्सप्रेट करते हो तो y की दो वैल्यू मिल जाएगा, एक मिलेगा 2 और दूसरा मिलेगा 4। ठीक है, तो जैसे y की वैल्यू 2 मिल गया तो इस 2 को आप उठाकर किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर सकते हो। तो आप देख पा रहे होगे कि इफ y इक्वल्स टू 2 तो x इक्वल्स टू आपका मिलेगा कितना, आप यहां पे पुट कर सकते हो y की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। और एक बार y की वैल्यू आपने 4 पुट किया, यहां पे पुट करते हैं y की वैल्यू 4, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपके पास एक्स वाई जेड तो निकला है जरूर से, लेकिन रुके आप ये करते क्या हो कि ये जो एक्स वाई की जो वैल्यू है आप इस इक्वेशन में पुट करके चेक करते हो कि कौन कौन सा वैलिड हो पा रहा है। ठीक है, चलो यदि ये y की वैल्यू 2 रख दिया जाए, 2 यहां पे आप रखो 2 और x की वैल्यू 4, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 और यहां पे आगे आपका 6, यहां पे y की वैल्यू फिर से आप रखोगे 2 और x की वैल्यू 4, 4 2 जा 8 जो कि 8 के बराबर है। फिर से यहां देखते हैं ये y की वैल्यू 4 यहां पर रख रहे हैं, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2, तो 4 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू यहां पे आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 और x की वैल्यू 2
रखते हो तो 4 2 जा 8। तो इस प्रकार से ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहे तो बच्चे आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन नंबर 3 बनाया गया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 5 एंड 7, ये लिखा हुआ है। तो फिर से हम लोग को फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आइए देखते हैं बच्चे कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करो, ये जो y प्लस जेड है इज इक्वल टू 7, आप इसको इक्वेशन 1 कह लो, ठीक है। और x प्लस जेड जो है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, आप इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए, ठीक है ना। और यहां से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, जो कि 3 है, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसको सॉल्व करने के लिए, कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 7 है। इस y प्लस जेड को उठाकर इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, और ये हमको दे देगा x इक्वल टू 9 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसी प्रकार इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, आप इस x प्लस जेड की वैल्यू फिर से इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप पुट करते हो x प्लस जेड की वैल्यू कितना, x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5, तो ये बन जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और हमको y इक्वल टू मिल जाएगा 4। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि y की वैल्यू और x की वैल्यू बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ z निकालनी है। तो देखते हैं बच्चे, इस x को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, बहुत इजी है। या आप इक्वेशन 3 में ही x और y की वैल्यू को पुट करके z निकाल सकते हो। तो आपको जैसे करना होगा आप कर पाओगे। 2 प्लस y की वैल्यू 4 प्लस z इक्वल टू 9, और इस प्रकार से z इक्वल टू मिल जाएगा 3, और ये हमारा आंसर है। और आप देख पा रहे होगे कि x प्लस वाई प्लस जेड 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, y प्लस जेड 7 हो जाएगा। आप देख पा रहे होगे कि y प्लस जेड 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, और x प्लस जेड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर निकला है बिल्कुल ही सही निकला है, आप इसको नोट कर लें। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली जो क्वेश्चन लिखा गया बच्चे कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 7, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी इज इक्वल टू है -1 0 5 एंड 30, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, है ना।
तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, आप इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो, ठीक है। और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, आप इक्वेशन 2 दे सकते हो। और इस दोनों इक्वेशन को आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा a और b की वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, आप इसको इक्वेशन 3 कहो, और 3c प्लस d इज इक्वल टू 13, ये 4 मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि एक बार जरूर से इसको अटेम्प्ट करें आप। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपने जरूर से इसको सॉल्व किया होगा। आप यहां पे देखोगे कि फ्रॉम टू b इक्वल टू 2a है, यहां से b की वैल्यू क्या मिल जाएगा, इस माइनस b को राइट में भेज दो तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2a, और इस b की वैल्यू 2a आप पुट कर सकते हो इन इक्वेशन फर्स्ट, इस b की वैल्यू 2a इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हो। तो a माइनस 2a इज इक्वल टू -1, और ये हो गया माइनस a इक्वल टू -1, और तब जाकर a इक्वल टू मिल गया 1, ठीक है। अब चलते हैं, इस a इक्वल टू 1 को उठाकर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। अब तो पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे a की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आप देख पा रहे होगे 1 माइनस b इक्वल टू -1, तो माइनस b इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये 1 राइट में जाएगा तो, और इस प्रकार से b इक्वल टू 2 निकल कर आएगा, और हमने a और b को अचीव कर लिया, पा लिया है। अब चलते हैं हम a और b के हेल्प से इस इक्वेशन 3 को सॉल्व करने और इक्वेशन d को सॉल्व करने, इक्वेशन 4 को सॉल्व करने। तो आइए सॉल्व करते हैं। अब इस a के वैल्यू को पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे होगे कि इक्वेशन 1 और 2 बहुत इजीली सॉल्व हो गया था, क्योंकि a और b में इक्वेशन था। लेकिन यहां पे 3 और 4 को सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि a, c और d 3 वेरिएबल दिया है और 2 इक्वेशन दिया है, जो कि कठिन काम हो जाएगा। बट घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों। यहां पे आपने a इक्वल टू 1 निकाला है, और इस a इक्वल टू 1 को आप पुट कर सकते हो इक्वेशन 3 में, जिससे कि c की वैल्यू मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से 2 into 1 plus c इक्वल टू 5, और आप देख पा रहे होगे कि 5 minus 2 हो जाएगा एंड c इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है ना। जैसे आपके पास c की वैल्यू 3 आया, आप इसको पुट कर सकते हो इक्वेशन 4 में, पुट c इन इक्वेशन 4। तो c की जो वैल्यू थी मैंने 4 में पुट करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखोगे बच्चे, 3 into 3 plus d इक्वल टू 13, और इस प्रकार से d इक्वल टू मिल जाएगा 4, ठीक है। 13 minus 9 इक्वल टू 4। तो आई होप कि आपको a b c d की वैल्यू निकालने आ गई है। इस क्वेश्चन से आपने जरूर से समझा होगा। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। अगले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि इफ a इक्वल्स टू aij ऑफ m बाई n ऑर्डर, ठीक है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है बच्चे? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ऑप्शन ए दे रहे हैं इन्होंने, m इज द लेस देन n, ऑप्शन बी m इज ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी m इक्वल्स टू n, और ऑप्शन डी दिया है इन्होंने नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस।
तो आइए बच्चे इसका जानते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो उसका नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाता है। तो आप देख पा रहे होगे कि इस पहले ऑप्शन में नंबर ऑफ रो इज द लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में रो जो है कॉलम से बड़ा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और तीसरा जो ऑप्शन है नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल कर दिया गया है और यही एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑप्शन होता है। चौथा ऑप्शन की तरफ जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जब भी कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका रो एंड कॉलम इक्वल होता है। आप चाहे तो इसे नोट करना चाहे नोट कर लें। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।